आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिसके लिए प्रवेश परीक्षा होने जा रहा है 19 जनवरी दिन रविवार को। और उसके लिए पूरा नियमावली एवं प्रवेश नीति जिसमें हम इसमें पूरा डिटेल बात करेंगे कि अगर एकलव्य आदर्श विद्यालय की परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं तो कौन कौन से आपको सुविधाएँ मिलने वाली है। आप जो है इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आपके आसपास कितने एकलव्य विद्यालय हैं आपके ज़िले में, और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कौन कौन से प्रक्रिया से या फिर जो एकलव्य विद्यालय है उसमें आपके लिए कितने पद जो है रिजर्व रखे गए हैं, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इस साल का एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा होने का जो तिथि है वो 19 जनवरी रखा गया, और साथ ही साथ जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी शुरू हो चुका है। तो ये जो एकलव्य विद्यालय है वो हमारे छत्तीसगढ़ में निवासरत जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनके लिए इनको रिजर्व रखा गया है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कुल 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं। अगर इसमें कक्षा 5वीं में अध्ययनरत बच्चों का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कक्षा 6वीं से 12वीं तक वे अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क अध्ययन प्रदान करेंगे। यानी उनको सरकार जो है उनको निःशुल्क जो है अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करेगा। अब योजना का उद्देश्य क्या है कि इसमें अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्था स्थापित कर उनका संचालन करना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त अनुशासनिक कार्य करना। यानी ऐसे बच्चे जिनके पास जो है अभाव है लेकिन वे जो है उनके अंदर ये योग्यता है कि वे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सरकार उनको खुद जो है उनको ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करेगा कि आने वाले समय में उन बच्चों का भविष्य बन सके। इन संस्था में अध्ययनरत बालक एवं बालिकाओं के शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास की गतिविधि को बढ़ावा देना, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सारा चीज़ उसका उद्देश्य रहेगा। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में, तो उनको कौन कौन से अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उनको जो है निःशुल्क मेस सुविधा यानी खाने पीने की सुविधा जो है उनको रहेगा। पोषण आहार यानी जो उनको जो खाने पीने का जो चीज़ मिलेगा वो पूर्ण रूप से पोषण आहार को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। इसके अलावा शाला गणवेश के रूप में जो है टी शर्ट हो गया, शर्ट्स हो गया, ब्लेज़र हो गया, पीटी शूज़ हो गया, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, यानी इसका मतलब कि अलग अलग दिन में जो है उनको अलग अलग प्रकार का जो है वहाँ पे ड्रेस पहनना है तो वो सारे ड्रेस उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे स्कूल बैग है, डेली यूज़ आइटम जैसे अंडरवियर, बनियान, टॉयलेट ब्रश, ये साबुन, सारा चीज़ दिया जाएगा। स्वच्छता प्रसाधन हेतु यहाँ पे उनको अगर गर्ल्स हैं तो उनको सैनिटरी नैपकिन भी दिया जाएगा। पाठ्य पुस्तक, कॉपी एवं लेखन सामग्री भी दिया जाएगा। यात्रा व्यय घर से स्कूल आने जाने के लिए उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो है अगर कहीं बाहर घूमने जाते हैं विभिन्न प्रकार की गतिविधि में तो उनको भी वहाँ पे जो है दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो है चिकित्सा व्यय जो है दिया जाएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में जो है पिछले 2 साल के जो है एकलव्य विद्यालय के प्रश्न पेपर डले हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और हमारे ये यूट्यूब चैनल जो है आपको ऐसे ही सपोर्ट आपको करता रहेगा। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं सीधा कि जो प्रवेश हेतु जो अर्हता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो कक्षा 6वीं में जिस समय भर्ती होने जाएगा उस समय जो है 31 मार्च की स्थिति में न्यूनतम जो है 10 वर्ष से लेकर अधिकतम 13 वर्ष होना चाहिए। अगर विद्यार्थी का जन्म 1 अप्रैल हो तो उसमें विचार किया जाएगा, यानी ऐसे बच्चों को हो सकता है कि उनको जो है एडमिशन दिया जा सकता है अगर उसका आयु जो है 10 वर्ष होने में जो है कुछ अगर कम है, तो ऐसे स्थिति में या ज़्यादा हो गया है, ऐसी स्थिति में जो है उसको 13 वर्ष से ज़्यादा हो गया है एक दिन, तो ऐसी स्थिति में उनमें विचार किया जा सकता है। कक्षा 6वीं में प्रत्येक कक्षा के 2 शिक्षक होंगे जिसमें प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थी प्रवेशित होंगी। प्रवेश देने हेतु विद्यालय के प्राचार्य सक्षम अधिकारी होंगे, ये प्रवेश से संबंधित है। फिर उसके बाद कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु पात्रता, सबसे पहला तो वही आयु बताया गया है 31 मार्च या 1 अप्रैल 2025 तक जो है 10 से लेकर 13 वर्ष के मध्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी इसका मतलब है 5वीं में अगर पढ़ रहे तो जिस समय एडमिशन लेंगे उस समय तो उत्तीर्ण हो ही जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित जो है जनजाति वर्ग समुदाय पर होना चाहिए। विद्यार्थियों को किस प्रकार के अन्य
विद्यालय से निष्कासित विद्यार्थी को किसी अन्य विद्यालय से निष्कासित ना किया गया हो, यानी किसी कारण से उनको बाहर तो नहीं निकाला गया है, तो उनको जो है इसमें जो है एडमिशन देने में कुछ बाध्यता आ सकती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने सीट रखे गए हैं। तो आपको मालूम होगा एकलव्य विद्यालय के प्रत्येक विद्यालय में जो है 60 सीट होते हैं। 60 सीट में जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 80% आरक्षित है। इस प्रकार से 48 सीट बचते हैं। यहीं पे अगर हम देख लेते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए 24 सीट और बॉयज़ के लिए 24 सीट जो है ये बिना किसी जो है रिजर्वेशन के अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं को मिलना है। लेकिन इसके बाद विशेष पिछड़ी जनजाति, जिनको छत्तीसगढ़ सरकार ने जो विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में चिन्हांकित किए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो है 3 पद आरक्षित रखे गए हैं, यानी 5% आरक्षण के साथ 3 पद। इसके अलावा इस वर्ग में यानी DNT, NT, SNT समुदाय के लिए इस वर्ग में जो है प्राथमिक विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को दी गई है, और विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के विद्यार्थी नहीं मिलने पर अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थी को ही रखा जाएगा। तो यहाँ पे उनके लिए भी फिर से यहाँ पे 3 पद जो है रखे गए हैं। तो इसमें DNT यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है पूरा इसके बारे में डिटेल। उसके बाद हम देख लेते हैं चौथे नंबर पे, वे विद्यार्थी जिसके माता पिता को वामपंथी उग्र विद्रोह कोविड से खो दिए हैं, यानी ऐसे हो सकता है कई सारे कारण से किसी के माता पिता अगर का जो देहांत हो गया है, तो ऐसे में और साथ ही साथ विधवाओं के बच्चे, दिव्यांग माता पिता के बच्चे, अन्य जैसे भूमिदान हो गया, अनाथ वर्ग के बच्चों के लिए जो यहाँ पे 10% के साथ जो है 6 पद आरक्षित है। तो इस प्रकार से एक एकलव्य आदर्श विद्यालय में 60 पद रखे गए हैं। तो अभी नीचे हम देखेंगे कौन कौन से आपके ज़िले में कौन कौन से एकलव्य विद्यालय, कितने एकलव्य विद्यालय हैं, तो यहाँ पे और उसके बारे में और डिटेल बताया गया है। अब हम सीधा आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे नीचे में ये बताया गया है कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया, तो देखिए आप ऑनलाइन प्रक्रिया अभी शुरू हो गया है। तो ये 11/11/2024 से 10/12/2024 तक जो है ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए www.eklavya.cg.nic.in में जाके आप जो है अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे नीचे और डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे और दिया गया है वही चीज़ कि 11/11/2024 से 10/12/2024 तक। और अगर आप से फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, कुछ गलती हो जाता है, तो 11 से लेकर 19 दिसंबर 2024 तक रात्रि 11:59 तक आप जो है इसमें कुछ चेंजमेंट करना रहेगा, तो उसको आप सही किया जा सकता है। अब प्रवेश पत्र जारी होगा, तो प्रवेश पत्र को आपको जो है डाउनलोड करना है वेबसाइट के माध्यम से, और जिस दिन आप परीक्षा दिलाने जाएंगे तो उस समय आपको जो है आधार कार्ड या किसी प्रकार का आपको ID लेकर जाना है, जिससे आपको पता चल सके कि आप ही वो विद्यार्थी हैं जो आप जो है परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रवेश परीक्षा की तिथि जो है वो रखा गया है 19/1/2025 दिन रविवार को रखा गया है। तो लगभग अभी से 50-55 दिन बाद जो है एग्ज़ाम है, तो इस हिसाब से आप तैयारी में लग जाएं। हमारे चैनल जो है इसके लिए पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करने जा रहा है। अब नीचे हम यहाँ पे और डिटेल में देख लेते हैं कि क्या इसका पैटर्न रहने वाला है। तो परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। तो मानसिक योग्यता क्षमता विकास के जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 अंक के प्रश्न होंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहेगा मानसिक क्षमता विकास के रहेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न का भी मैं यहाँ पे डेमो दिखा दूंगा नीचे। उसके अलावा अंकगणित के जो प्रश्न आने वाले हैं वो 25 प्रश्न आएंगे और 25 नंबर के होंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं भाषा के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा टेस्ट के 25 प्रश्न आएंगे जो 25 अंक के होंगे। तो पिछले बार जो हिंदी जो अभी पिछले 2 बार से हिंदी 10 नंबर का, अंग्रेजी 10 नंबर का और क्षेत्रीय भाषा, जिसमें आप अगर छत्तीसगढ़ी आपका क्षेत्रीय भाषा है तो छत्तीसगढ़ी का जो है आपका 5 अंक आने वाला है। तो इस प्रकार से टोटल अगर देखें तो यहाँ पे 100 प्रश्न और सभी के लिए 1-1 अंक के साथ जो है 100 अंक होने जा रहा है। दिव्यांग विद्यार्थी के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस प्रकार से ये जो परीक्षा होगा 2 घंटे का रहेगा, लेकिन उसके लिए जो है 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं नीचे अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये परीक्षा जो है OMR के माध्यम से होने जा रहा है, और OMR को जिसमें आपको लगता है जो आंसर सही लगता है उसको पूर्ण रूप से आपको ब्लैक कलर्स के साथ जो है काले पेन से या काले या नीले पेन से आपको अच्छे से भरना है। अब यहाँ पे एक मॉडल प्रश्न भी दिया गया है जी क्षमता विकास से संबंधित। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए में से कितने गोले दिए गए हैं, या फिर JL
एनपी के पश्चात क्या आने वाला है। इस प्रकार अंकगणित के भी यहाँ पे आपको डेमो के रूप में 2 प्रश्न दिए गए हैं। फिर उसके बाद जो है हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित भी यहाँ पे आपको डेमो के रूप में प्रश्न दिए हुए हैं। अब नीचे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो उस समय आपके पास जो है, आप छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करते हैं तो छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आप 5वीं उत्तीर्ण हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई उस समय आपको मेडिकल जांच भी कराना पड़ेगा, सिकल सेल जांच का भी प्रमाण पत्र यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्वघोषणा पत्र माता पिता के द्वारा अगर किया किसी प्रकार का, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के प्रमाण पत्र आपको देना पड़ सकता है। लेकिन जब अभी फॉर्म भरेंगे तो आप इस प्रकार के फॉर्म को आपके विद्यालय से, जिस विद्यालय में अभी अध्ययनरत है वहाँ पे वर्तमान विद्यालय का जो है फ़ोटो लगाकर, यहाँ प्रधान पाठक का सील लगाकर, उसमें हो सकता है कि प्रधान पाठक को आप जो है साइन भी करवा सकते हैं। और नीचे यहाँ पे फिर से प्रधान पाठक का सील साइन, इसके अलावा यहाँ पे पूरा डिटेल को भरना रहेगा। भरने के पश्चात इस फॉर्म को अपलोड भी करना पड़ता है। अगर भूमिदान की है तो भूमिदान प्रमाण पत्र यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी आप भर के जिस समय शायद एडमिशन का रहेगा उस समय आपको ले जाना रहेगा। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये एडमिशन के समय इसकी ज़रूरत है। अगर किसी प्रकार का सिकल सेल परीक्षण प्रमाण पत्र, इसको भी आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो उस समय आपको इसको ले जाना रहेगा। विधवा माता का प्रमाण पत्र, तो विधवा माता का प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी इसको भर के जिस समय अगर इसमें रिजर्वेशन कोटा में होता है तो आपको अपने सरपंच या पार्षद का जो है शीर्ष लगाकर उसमें उसका साइन लेके जमा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो प्रमाण पत्र जहाँ जहाँ पे भी अप्लाई होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने एकलव्य विद्यालय हैं। जैसे हमने बताया था कि 75 एकलव्य विद्यालय हैं। अब जिला वाइज यहाँ पे देख लेते हैं कि सरगुजा में एकलव्य विद्यालय है और यहाँ पे हर एक एकलव्य विद्यालय में 60 जो है बच्चे आते हैं। तो कई एकलव्य विद्यालय ऐसे हैं जो केवल बालकों के लिए, कुछ एकलव्य विद्यालय ऐसे हैं कि केवल बालिकाओं के लिए है, और कुछ एकलव्य विद्यालय ऐसे हैं कि कोई एजुकेशन बालक बालिका दोनों के लिए है। तो जैसे मैन पार्ट में देख लेते हैं तो यहाँ पे 60 केवल बालकों के लिए ही है, तो यहाँ पे 60 बालकों का एडमिशन होगा, यानी केवल बॉयज़ है। उदयपुर, यहाँ पे सरगुजा के जो उदयपुर विकास खंड है यहाँ पे 30-30 सीट जो है यानी बालक बालिकाओं के लिए कुल 60 पद। वैसे ही सीतापुर में 30-30 पद, और यहाँ पे बतौली में जो है 60 पद हैं जो केवल बालिकाओं के लिए है। लुंड्रा में यहाँ पे 30-30 पद। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सूरजपुर में भी दिख रहा है कि सूरजपुर में जो है 4 एकलव्य विद्यालय हैं। रायगढ़ में भी जो है 4 एकलव्य विद्यालय। कबीरधाम में केवल एक एकलव्य विद्यालय है। जगदलपुर में यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एकलव्य विद्यालय है। कांकेर में देख सकते हैं कि 5 एकलव्य विद्यालय हैं। वैसे ही जशपुर में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी शायद 1 2 3 4 5 6 एकलव्य विद्यालय। दंतेवाड़ा में देख सकते हैं 1 2 3 4 एकलव्य विद्यालय हैं। और आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि कितने बॉयज़ के लिए हैं, कितने गर्ल्स के लिए हैं, कि केवल बॉयज़ के लिए हैं। राजनांदगांव में आप देख सकते हैं कि 3 एकलव्य विद्यालय। कोरिया में भी 3 एकलव्य विद्यालय। बीजापुर में 4 एकलव्य विद्यालय। कोरबा में यहाँ पे 3 एकलव्य विद्यालय। जीपीएम गौरेला पेंड्रा मारवाही में 3 एकलव्य विद्यालय। कोंडागांव में 1 2 3 4 5 एकलव्य विद्यालय। नारायणपुर में 2 एकलव्य विद्यालय। और बलरामपुर में आप देख सकते हैं अलग अलग। सुकमा में भी 3 एकलव्य विद्यालय। गरियाबंद में 2 एकलव्य विद्यालय। धमतरी में एक ही केवल नगरी विकासखंड में केवल एक ही एकलव्य विद्यालय है। बालोद की बात करें तो बालोद में भी एक ही एकलव्य विद्यालय। बलौदा बाजार में एक, जांजगीर चांपा में एक, महासमुंद में एक और मुंगेली में एक। इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 2001 बालक और 2370 बालिका के साथ कुल मिलाकर 45 से बच्चों का जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सिलेक्शन होने जा रहा है। उनका भविष्य संवरने जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से वे जो है एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। इसके लिए जो है हमारा चैनल पूर्ण रूप से उनको सपोर्ट करने जा रहा है। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आने वाले समय के लिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।